हेलो एवरीवन, मैं ज़िशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में जिसके ज़रिए आप व्हाट्सएप पर छा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी दोस्तों से कुछ अलग करना चाहते हैं, दोस्तों पर हावी होना चाहते हैं, तो इस ट्रिक को ज़रूर जान लें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मज़ीद आप इसी तरह से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वन टू ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करें और साथ में बेल का ऑप्शन शो होगा, उसे भी दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर रोज़ न्यू और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि व्हाट्सएप का एक रिसेंटली अपडेट में एक फ़ीचर ऐड किया गया था जो कि था स्टिकर वाला। जी हाँ, आप किसी को भी अगर स्टिकर सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम अपनी ट्रिक की तरफ आएंगे। सिंपली आप नॉर्मली अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंपली कोई भी मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी को इमोजी सेंड करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर, ये जो साथ में है इमोजी का। इस पर क्लिक करने के बाद एक इमोजी का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स आपको दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इमोजीज़ आपको दी जाती हैं, आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक गिफ्ट का ऑप्शन दिया जाता है, GIF का। यहाँ पर आप आकर किसी को भी अगर गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली एक अपडेट में व्हाट्सएप ने अपने व्हाट्सएप में एक न्यू फीचर ऐड किया जो है स्टिकर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन स्टिकर का है। आप किसी को भी किसी भी तरह का स्टिकर सेंड कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद डाउनलोड करने हैं तो ये प्लस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर दिए जाते हैं। आप किसी को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड के बटन पर आप क्लिक करके फ़ौरन से पहले आप ये स्टिकर इस कैटेगरी के डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड भी हो चुके हैं और यहाँ पर आ भी चुके हैं। अब आप किसी को भी सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम यही सीखेंगे कि आप अपने फ़ोटोज़ को स्टिकर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपने व्हाट्सएप में कैसे उन्हें ऐड करके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। एक बार तो दोस्त आपके हैरान ही रह जाएंगे। आप किसी भी फ़ोटो, अपनी फ़ोटो, दोस्त की या किसी भी फैमिली मेम्बर की फ़ोटो को स्टिकर में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप में ऐड करके किसी भी जगह पर, किसी ग्रुप में या किसी भी शख्स को सेंड कर सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ 2 एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सिंपली क्लिक करके इन दोनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जो है वो है बैकग्राउंड इरेज़र। जी हाँ, इससे आपने किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करना होता है। सिंपली आपने इसे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन होगी। आपने लोड ए फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने वो फ़ोटो सेलेक्ट करना है जिसे आप स्टिकर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड सिर्फ एक ही कलर का है। अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं पीछे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक फ़ोटो हो जिसका बैकग्राउंड सेम एक ही हो तो आप उसे कैसे इरेज कर सकते हैं। आपने फ़ोटो को सिलेक्ट किया, उसके बाद डन पर क्लिक करें, यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। अब आपने इसे ऑटो पर लगाकर इरेज कर लेना है इसका बैकग्राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है ऑटो का, ये सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस बैकग्राउंड को इरेज करना है उस पर ये जो क्रॉस का ऑप्शन है, ये जो सर्कल है, इसे आपने छोड़ देना है। तो जो बैकग्राउंड होगा वो इरेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ, तेज़ी के साथ ये इरेज भी हो चुका है। कुछ भी, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, आप उसे इरेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और बहुत जल्दी मैंने इस फ़ोटो का जो बैकग्राउंड था वो इरेज कर लिया है। ये तो हो गया कि एक
ही बैकग्राउंड था, एक ही कलर का बैकग्राउंड था, ये तो हम बहुत ही आसानी के साथ इरेज कर सकते हैं। इसे मैंने डन किया। डन करने के बाद मज़ीद इसे आप स्मूथ करना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा कर दें, सेव पर क्लिक कर दें तो आपका फ़ोटो तैयार हो चुका है। अब आप इसे एज ए स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अब दूसरा फ़ोटो हम लोड कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड काफ़ी अजीब सा है, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। जो ऐसे ही अनवांटेड एरिया है उसे आपने क्रॉप कर लेना है। उसके बाद डन पर क्लिक करें। डन पर क्लिक करने के बाद अब आपने ऑटो पर क्लिक करना है, और जो बड़ा एरिया है एक कलर का उसे आपने ऑटो से सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि मैंने ये ज़मीन को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने कुछ ऑब्जेक्ट इस ऑटो से सिलेक्ट कर लेने हैं जल्दी से। ये देखें इस तरह से। और अगर आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड ऑटो से इरेज नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, मैनुअल पर क्लिक करना है। मैनुअली आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। आपने इसका साइज़ बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं आप इस तरह से भी इरेज कर सकते हैं अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड। ये देखें, आराम से सुकून से आप बैकग्राउंड इरेज करें। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद अगर कोई हिस्सा बच जाता है तो आप ऑटो से उस हिस्से को इरेज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैं जल्दी से इसे इरेज कर लेता हूं और फिर आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पूरे का पूरा बैकग्राउंड जो था वो इरेज कर लिया। उसके बाद आपने डन पर क्लिक करना है, और अगर आप इसे स्मूथ करना चाहते हैं तो आप स्मूथ कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्मूथ का मतलब ये है कि अगर कुछ ना कुछ हिस्सा बच चुका है तो आप अगर स्मूथ ज़्यादा करेंगे स्मूथ में आकर तो वो हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने उसके बाद क्या करना है, हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद कुछ रह चुका है तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन रह चुकी थी, ये मैंने ख़त्म की। डन पर क्लिक किया। स्मूथ 4 या 5 पर आप रख लें, अपने मुताबिक आपने सेट करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करें। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो स्टिकर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसे व्हाट्सएप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था कि आप बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं, स्टिकर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद अब अगर आप अपने व्हाट्सएप में इसे ऐड करना चाहते हैं, इन तमाम के तमाम फ़ोटोज़ को ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप अपने फ़ोटोज़ के अलावा आप नेट से उठाते हैं इस तरह से कुछ फ़ोटोज़, कुछ स्टिकर्स, तो उन्हें आप अगर व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि यार मेरा टाइम ज़ाया ना हो, मैं बैकग्राउंड बग़ैर वाले फ़ोटो स्टिकर डाउनलोड करके व्हाट्सएप में ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों को इंस्टॉल कर लें। ये है दूसरी एप्लीकेशन पर्सनल स्टिकर। आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर तमाम के तमाम वो स्टिकर आ जाएंगे जो आपके मोबाइल में मौजूद होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी अभी मैंने 2 पिक्चर्स का बैकग्राउंड चेंज किया है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पहले से ही मैं ऐड कर चुका हूँ। अगर आप मतलब बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं, आपके पास कुछ स्टिकर मौजूद हैं आपके मोबाइल में, आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकर्स के आगे ऐड का ऑप्शन है। आपने ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वुड यू लाइक टू ऐड डाउनलोड टू व्हाट्सएप, तो आपने ऐड पर क्लिक करना है। तो ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये जो स्टिकर्स हैं, ये आपके व्हाट्सएप में ऐड हो चुके हैं। तो आप जल्दी से हम व्हाट्सएप में चले जाते हैं। व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पर मैं इमोजी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो तमाम के तमाम स्टिकर जो अभी अभी मैंने ऐड किए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, और वो जो थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप इस फोल्डर में जो वहाँ पर हमने अभी अभी इमोजीज़ ऐड किए हैं, आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड इरेज करेंगे और उस फोल्डर में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पर भी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी अभी 2 फोटोज़ का बैकग्राउंड इरेज किया था तो वो ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप में आ गए थे। पहले मैंने इन तीनों को ऐड किया था, लेकिन अभी अभी मैंने आपके सामने इन दोनों का बैकग्राउंड इरेज किया तो ये ऑटोमेटिकली इस व्हाट्सएप में आ चुके हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो जस्ट आपने क्लिक करना है, वो सेंड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेंड करने के बाद मज़े की बात ये है कि ये डबल डबल शो होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दो शो हो रहे हैं। कोई भी आप सेंड करने के बाद बैक करें फिर ओपन करें तो आपको ये दो दो दिखाई देंगे। और सेम इसी तरह से आपके दोस्त के पास भी फोटोज़ दिखाई देंगे दो दो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।